ओम गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी कुलपतिम भज विश्वनाथम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य, आचार्यवाणी पर आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए 19 तारीख सोमवार का अवसर और पूर्णिमा का योग, साथ साथ श्रावणी का योग, रक्षाबंधन का योग सुंदर चल रहा है और बनेगा इस दिन, और साथ साथ भद्रा का योग बन रहा है करीब करीब 13:29 तक। एक बात का ध्यान रखें, आज इस समाज में बहुत बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है। लोग कई बार कह देते हैं कि राखी का जो त्यौहार है एक परंपरागत त्यौहार है, और ऐसे में बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि राखी भद्रा के बाद बांधनी चाहिए। श्रावणी के लिए, राखी के लिए ये जो भद्रा का दोष है वो श्रावणी के लिए है, जिसमें सप्तऋषि पूजन और साथ साथ जो श्रावणी का कर्म किया जाता है, यज्ञोपवीत पर्व संस्कार परिवर्तन का योग बनाया जाता है, जनेऊ इत्यादि चेंज करने का योग बनाया जाता है, जो उसके लिए श्रावणी पूजन के लिए ये भद्रा का दोष देखा जाता है। लेकिन यहाँ रक्षाबंधन में भद्रा को देखना किसी प्रकार भी शास्त्र के अनुसार से ऐसा कोई निषेध शास्त्र में नहीं लिखा है। जो शास्त्र में श्रावणी के लिए लिखा है कि भद्रांते श्रावणी कर्म करें, लेकिन रक्षा सूत्र तो है वो तो जब आवश्यकता हो तब बांधना चढ़ना चाहिए। कहीं जा रहा है कोई व्यक्ति और उसमें रक्षा बांधनी है तो आपके मंत्र के द्वारा, शक्ति के द्वारा वो चले तो अच्छा रहेगा, उसमें कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखते हैं। सत्यव्रत रखे भी उसका योग बन रहा है और साथ साथ सावन का आखिरी सोमवार है। नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं आपके लिए अनुकूल है। परिवर्तन का योग भी बनता दिखाई दे रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए नई शक्ति का संचार करता दिखाई दे रहा है। अच्छा रहेगा योग। अपनी विशेष तौर पर बहनों का विशेष सम्मान करें और आपकी राशि के अनुसार से उनको विशेष तौर पर आप यदि उपहार इत्यादि दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें और साथ साथ नीले रंग के जो वस्त्र हो सकते हैं, नीले रंग के सामान हो सकते हैं, शनि संबंधी जो सामान हो सकते हैं, आज की तारीख में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी संबंधित चीज़ें हैं वो भी उनको उपहार दिया जा सकता है। वो आपके लिए अच्छा रहेगा ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। 20 तारीख यदि हम बात करें सोमवार का अवसर, भाद्रपद का प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है उस दिन, और ग्रह नक्षत्रों को हिसाब से देखें तो उस दिन बृहस्पति परिवर्तन करते करते आगे बढ़ेंगे और मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। और मृगशिरा नक्षत्र में बृहस्पति का पदार्पण करना यह आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। चतुर्थ में चलते हुए बृहस्पति आगे बढ़ने में, सम्मान में कुछ ना कुछ नया इजाफा करते दिखाई देंगे। अपने प्रभाव को आपकी राशि के अनुसार से आगे बढ़ते दिखाई देंगे। इसका अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। और साथ साथ बृहस्पति का जो अंश है वो मंगल से थोड़े पीछे रह गए हैं, तो अब बृहस्पति का पूर्ण फल प्राप्त करने के अच्छे रास्ते आपको बन सकते हैं। तो ऐसे में आगे आने वाले समय में देखेंगे कि आपके मनोमस्तिष्क में नए विचार आएंगे और ये आपके लिए सुख का योग बनाते दिखाई देंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से ज्योतिष के दृष्टिकोण से तिथियों के हिसाब से आपके लिए ग्रहों का योगायोग क्या है वो आपने समझा। इसके अनुसार से इन सब चीज़ों को समझते हुए भी ज्योतिष के साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए बाकी ग्रहों के साथ साथ आपकी कुंडली में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का है। आपकी विशेष तौर पर ये समझें कि दशाएं, अंतर्दशाएं जो कि जिस प्रकार से चल रही हैं उनका भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है, और उन सब चीज़ों को समझते हुए हमें उनके उपाय समय को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। जो राशि के अनुसार से कॉन्सेप्ट है वो विशेष तौर पर गोचर का बहुत प्रत्यक्ष प्रभाव है, क्योंकि आमतौर पर कई लोग विचित्र विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से ही आएगा। कई लोग इस बात को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि नहीं राशि का प्रभाव कुछ नहीं होता, राशि का प्रभाव ही है सब कुछ। गोचर का दृष्टिकोण देखेंगे किससे? गोचर का प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से ही देखने को मिलेगा। लेकिन अब उसमें यह देखने की आवश्यकता होती है कि आपकी राशि या लग्न या कौन सी कुंडली का कौन सा ग्रह किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है और कहाँ से उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से देखने, कुंडली को बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है। तो आप अपनी कुंडली को अच्छे से समझते हुए, देखते हुए चीज़ों को कार्य करने का प्रयास कीजिए। हम समय समय पर आपके समक्ष आते ही रहते हैं और बहुत सारे उपाय बताने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारे तिथिवार के अनुसार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर क्या है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। समय समय पर बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि आश्रम पर चलते ही रहते हैं। भगवती का श्री विग्रह जो यहाँ उपस्थित है मंदिर में, 1947 में मुल्तान से आया हुआ श्री विग्रह, उनके सानिध्य में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। और आप भी स्वयं हर रविवार को इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
सावन के पूरे महीने में नित्य प्रति शाम को रुद्राभिषेक चल ही रहा है। आप उसमें भी हमारे साथ उस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स, आश्रम के फ़ोन नंबर्स आपके समक्ष चलते ही रहते हैं, उन पर आप संपर्क साधेंगे और जो भी कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन सब नंबरों के माध्यम से आप आ सकते हैं।